हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है और क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ swords. Okay, नाइन ऑफ swords, टेम्परेंस, थ्री ऑफ swords. Okay, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट। चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा रहा है, यहाँ पे कंफर्मेशन है कि जिसके मुंह में राम और बगल में छुरी, यानी मुंह में बड़ा ही मीठा, सामने से आपको बहुत ही मीठा बोलने वाला इंसान कोई ऐसा हो सकता है। फिलहाल बहुत सैड एनर्जीज में है। इसने पास्ट में आपको बहुत धोखा दिया है, चीट किया है, झूठ बोला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जीवन में मल्टीपल टाइम्स क्रिएट की गई है। बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं इस इंसान के जीवन में। तो ये मुख में राम का मतलब है कि बहुत ही खुद को, बहुत ही इनोसेंट इंसान, खुद को साबित करने वाला, दिखाने वाला कि बहुत इनोसेंट है, पर हमेशा आपके पीठ पीछे, सामने से भी इसने खंजर घोंपे, आपका दिल तोड़ा है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में इसने आपको रखा है। हाल फिलहाल ही में आपने इससे हो सकता है डिस्टेंस बनाया हो, दूरियां क्रिएट की हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इस इंसान की वजह से आपने अपने लाइफ में बहुत सारे पैसों की तंगी देखी है, इज्जत तार तार हुई है आपकी। लोगों ने आपको बहुत सी बातें सुनाई है इस इंसान की वजह से, और जो आपने नहीं किए वो शायद इल्ज़ाम भी आपके ऊपर बहुत सारे लगे हैं। यहाँ सारे के सारे रिश्ते टूटे पड़े हैं। इमोशंस यहाँ पे पूरी तरीके से इमोशनली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हर्ट आप दिख रहे हैं। लेकिन जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपको हर्ट किया, झूठ बोला, चीटिंग किया आपके साथ, सीने में खंजर घोंपे, हार्ट चक्र आपका यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, क्योंकि हार्ट चक्र पे बहुत हैवीनेस मुझे भी फील हो रहा है। इतना हैवी इस हार्ट चक्र पे आपके वार हुआ है कि आपका हार्ट चक्र ही ब्लॉक हो गया है। और इस इंसान, देखिए, अगर आपने भुगता है ना, तो इस इंसान ने भी भुगता है, क्योंकि ये आपको छोड़ के जब थर्ड पार्टीज में गया है, सेम यही चीज़ें इसके साथ हुई हैं। इसने आपको चीट किया और सामने वाले ने, थर्ड पार्टी ने, इसे ज़बरदस्त चीटिंग दी है। इसको सिर्फ चीटिंग नहीं दी है, इसके मेहनत की कमाई भी यहाँ पे थर्ड पार्टीज ने लूट लिया बुरी तरीके से। इसके जीवन से पैसा भी गया, इसकी इज्जत भी गई, कहीं इसका ठिकाना भी नहीं रहा। ना आपके पास ये रहा, ना थर्ड पार्टीज के साथ रहा। थर्ड पार्टीज ने तो पूरा ही पल्ला झाड़ लिया, और आप भी इस तरीके से टूटे हुए हो, वुंडेड सोल हो आप इस समय। बहुत ही ज़्यादा आप एक पेनफुल सिचुएशन से जा रहे हो। जिस तरह का हार्ट ब्रेक आपको मिला है, तो यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है जिस तरीके से, क्योंकि इस इंसान की नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है।
तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब अब अपने ऊपर वही सिचुएशन आई है, तभी देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी है, एक गिल्ट की फीलिंग है। किसी को ये रियलाइजेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है इस इंसान को कि मैंने किसी के साथ गलत किया था, तो मुझे कर्मा सर्व हो रहा है। इस इंसान को यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि वही पेन इसे इस समय मिल रहा है जो पेन ये आपको दे के गए थे। आप अगर घायल हो तो ये इंसान भी बुरी तरीके से घायल है, पर ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। इस इंसान को ना इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करते, काफ़ी ये प्रैक्टिकल इंसान हो सकता है। हार्टलेस अगर मैं बोलूँ तो बुरा नहीं होगा, सही होगा। हार्टलेस इंसान है। इस इंसान ने लाइफ टाइम पैसे को प्रायोरिटी दी है, आपको कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी है। पैसों के कारण बहुत सारे लोगों को इसने हो सकता है चीट किया हो, पैसों में भी चीट किया है, आपको भी चीट किया है, आपके पास से भी धन ये इंसान लेके गया है। चाहे ये आपके गोल्ड ज्वेलरी आपकी हो सकती है, कोई आपका निजी धन यानी एसेट हो सकता है जो इस इंसान ने पूरा बर्बाद किया है। और भी लोगों को इसने देखिए, इसने विश्वासघात, यहाँ पे बहुत बड़ा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत ज़्यादा इसने लोगों को खुद पे विश्वास करवाया पहले, बहुत ज़्यादा, कि लोग इस पे बहुत भरोसा करते थे। सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ, और लोगों के साथ भी चीटिंग हुई है, पैसों की रिगार्डिंग हुई है। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसे स्टॉक किया जा रहा है इस इंसान को, कि यहाँ पे पैसों का ऐसा कोई मसला है जो यहाँ पे ये इंसान पैसों के लिए जगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, पैसे है नहीं, और कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल इसके पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें लगता है इसके पास बहुत पैसे हैं और इसी के लिए इसकी स्टॉकिंग चल रही है। इसके लाइफ को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है, क्या है, कितने बैंक बैलेंस है इसके पास, क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग इसके पीछे पड़े हैं, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा एक्चुअल में, क्योंकि है ही नहीं। यहाँ पे सारे पैसे इसने थर्ड पार्टीज में इधर उधर अपने खुद लुटा दिए, तो दूसरों को कहाँ से ये इंसान लाके दे सकता है। लेकिन कुछ लोग इसके पीछे पड़े हुए मुझे दिख रहा, पैसों के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे इनका आपस का लड़ाई झगड़ा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये इंसान वाकई में ऐसा ही है, इसने लोगों के साथ जो किया वो किया, घर में भी इसने नहीं छोड़ा, आपके साथ भी इसने चीटिंग की, आपके पैसे भी बर्बाद किए, कहीं भी बर्बाद किए होंगे। वो तो ईश्वर की बहुत बड़ी आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है कि आपके नेक कर्मा ने आपको बचाए हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आपका, यहाँ पे इस समय वीनस बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण आप अपने लाइफ में गिरते गिरते बच गए, नहीं तो बहुत ही गहरे गड्ढे में गिरते जहाँ से कभी निकल नहीं पाते। इस इंसान ने इस लायक भी नहीं आपको छोड़ा कि आप अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करेंगे। बिल्कुल कोई फिक्र नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लिया इसने। और यहाँ पे देखिए, आपने कभी नीडी पीपल्स की हेल्प की होगी, किसी को कुछ तो अच्छा आपने किया है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपने लाइफ को बैलेंस में रखा है, बहुत ज़्यादा ना आप इमोशनल रहे ना आप प्रैक्टिकल रहे, बैलेंस में आपने खुद को रखा है। फिर भी इस इंसान के चपेट में तो आप आ ही गए, लेकिन फिर भी कुछ एक नेक कर्मा आपने कुछ ऐसे किए होंगे अपने लाइफ में, जिसके कारण ईश्वर ने आपको यहीं पे थाम लिया। यानी कि आपको जीवन में पैसों की इतनी बड़ी तंगी देखने को मिली है कि आप इसका जिक्र किसी से ना आपने अभी तक किया है और ना ही आगे करना चाहते हैं, जिस प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने यूनिवर्स पे भरोसा बहुत ज़्यादा किया है। शिव, देखिए इसी बीच में ना यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द चैरियट था। तो यहाँ पे ईश्वर ने आगे बढ़ के, डिवाइन ने आपकी मदद की है, क्योंकि आप एक शिव भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग है, गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जा रही है। यहाँ पे खतरे भी आपकी तरफ मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एंजल्स की बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है आपकी तरफ। कोई भी नेगेटिव इंसान या नेगेटिविटी बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि आप एक बहुत नेक दिल इंसान रहे हैं हमेशा से। आप अपने उसूलों पे जिए हैं, चाहे जितने भी प्रॉब्लम आपको आई है, पर आपने कभी भी शॉर्टकट नहीं मारा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और जो आपने कहीं एक तो ऐसा काम किया है जिससे ईश्वर ने आपकी आगे बढ़ के मदद की है। आपने हेल्प भी मांगी तो ईश्वर से मांगा, किसी इंसान से नहीं मांगा, और ईश्वर से हेल्प मांगा है और ईश्वर ने बढ़ के आपकी मदद की है। आपने यहाँ पे
जो प्रॉब्लम फेस की बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर ईश्वर के द्वारा दिखाया गया, आपकी इंट्यूशन पावर। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पे बैलेंस हो रही थी उसी समय पे, जिस समय आपके जीवन में कोई टावर मोमेंट आया और आपके लाइफ में आप योगा, मेडिटेशन या ईश्वर पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, बहुत भरोसा है आपको, उस भरोसे को भी ईश्वर ने टूटने नहीं दिया। वहाँ पे तुरंत जिस समय आपने उनको पुकारा उसी समय आपको हेल्प मिली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है दौड़ के, जैसे ये चैरियट है, बहुत तेजी से ईश्वर जैसे लग रहा वो आपकी तरफ बढ़े हैं, उन्होंने आपकी मदद की है। इस बात, ये चीज़ जिसके साथ भी हुई है ना, आप मुझे कल कमेंट, आप मुझे इस रीडिंग को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा बहुत तेजी से ईश्वर ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, क्योंकि आपने इस तरीके से उनसे कहा, इतने अपनेपन से कहा कि ईश्वर रुक भी नहीं पाए, उन्होंने तुरंत आपकी हेल्प की है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो, बहुत बैलेंस, बहुत आपके चक्रास यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं। बहुत लंबे समय से आप अपने, हो सकता है आप चक्रा मेडिटेशन करते हो। यहाँ पे आपका रूट चक्रा एक्टिवेट है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे जो मैं बोल रही थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और मणिपुरा चक्रा, ये तीनों के तीनों यहाँ पे बैलेंस है। और बाकी क्राउन चक्रा तक आपकी ये जो शक्ति है ये जा रही है। तो रूट चक्रा एक्टिवेट होने के कारण यहाँ पे आप बहुत सारा मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा आपके दिमाग में एक थॉट डाला गया है कि आप कोई कार्य करें, क्योंकि यूनिवर्स कोई मिरेकल नहीं करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आपको यूनिवर्स के द्वारा आपके माइंड में एक थॉट क्रिएट किया गया कि आपकी क्रिएटिविटी को उभारा गया, निकाला गया। टावर मूवमेंट के बावजूद भी आपने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना नहीं छोड़ा है, और आपने ये जो आपका एक जुझारू, एक आपका जो एक नेचर है, लड़ते हैं आप, वॉरियर लाइक क्वालिटी आपकी हो सकती है, कभी हार नहीं मानते, चाहे जो हो जाए। और यहाँ पे आपने वही करके दिखाया है। यूनिवर्स ने आपको कुछ करने के लिए प्रेरित किया और आपने किया, और यूनिवर्स को मौका मिला आपके जीवन में जो आपने मांगा था वो देने का। अगर आप कुछ नहीं करते तो कोई मिरेकल नहीं घटता। यहाँ पे आपने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ लिया, जो आपने मांगा आपके जीवन में बरसा दिया उन्होंने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस क्वीन के हाथ में पेंटिकल्स है, यानी पैसे हैं। आप देख सकते हैं आप अपने थ्रोन पे बैठे हैं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। यूनिवर्स ने घर बैठे बैठे आपके जीवन में ऐसे पैसे की बारिश की है कि आपका जो भी पेंडिंग काम था, सब काम आपका चलने लगा। ऑब्स्टिकल बहुत थे आपके रास्ते में, हर एक काम में डिले होना, हर एक जगह पे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देना। कुछ लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारी इविल, यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि बहुत सारे आपके ऊपर डार्क एनर्जीज की प्रोजेक्शन यहाँ पे किया गया था, हर कार्य को रोकने के लिए, डिले करने के लिए, हर चीज़ में, ताकि आप परेशान होते रहें। लेकिन आप भी एम्प्रेस हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। आपने छक्के छुड़ाए हैं कुछ लोगों के, जो आपके मुंह लगने आए थे, आपने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे एक मैनिपुलेशन की एनर्जी भी आ रही है, लेकिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड, आपने डंडे उठा लिए हैं जो भी आपके खिलाफ यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आप मजबूत यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आपको इमोशंस की, आपके इमोशंस को ट्रिगर करने की बहुत कोशिश की गई है, बार बार आपको तोड़ने की कोशिश की गई है। आप एक मदर फिगर हो सकते हैं। ये देखिए द एम्प्रेस, बहुत ही नर्चरिंग, सूदिंग, केयरिंग आपका नेचर हो सकता है। यूनिवर्स से डायरेक्ट आप जुड़े हुए हैं, और यूनिवर्स ने यहाँ पे मदर गाया, मदर यूनिवर्स, मदर गाया, मदर अर्थ और यहाँ पे यूनिवर्स, तीनों ने मिल के यहाँ पे आपकी मदद की है। और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को उन्होंने भी रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि लोग आपको गिराने में लगे थे बहुत बुरी तरीके से। आपके साथ जो ट्रीटमेंट, जो ये इन्होंने ट्रीट किया जिस तरीके से आपको, आपने बहुत शांति बना के रखी। और यहाँ पे 3 माँओं की शक्ति आपकी मदद कर रही थी, और इन्होंने जितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास थी उस समय, आपके थॉट्स भी नेगेटिव हो गए थे, बाहर से भी नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन था, हालत बुरी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो ब्लैक कैट है ना, ये नेगेटिविटी का ही प्रतीक है। आप एक लियो हो सकते हैं, फायर साइन के हो सकते हैं। यहाँ पे कैट जो इंडिकेट कर रही है आपकी तरफ जो नेगेटिविटी भेजी गई थी ना,
तो शेर के सामने अगर बिल्ली आके खड़ी हो जाए तो उसकी क्या हाल होगी। तो सेम यही हुई, आप एक लियो हो सकते हैं, फायर साइन के एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आपका सन साइन, मून साइन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कोई किसी चीज़ को अहमियत नहीं देते, और जो आप धराशायी हो गए थे, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए थे, इस तरीके आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, एंजाइटी में चले गए थे, गिल्ट में चले गए थे। आपकी ना गलती रहते हुए आप ऐसे नेगेटिविटी के चपेट में आ गए थे कि आपको गिल्ट हो रहा था, आपने कुछ नहीं किया था फिर भी आपको गिल्ट हो रहा था। बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन की एंजाइटी की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन आप निकले हैं यहाँ पे, यूनिवर्स ने, मदर गाया, मदर नेचर, शिव शक्ति की ऊर्जा, इन सभी ने मिलके आपको उठाया है। एक डेथ और एक रीबर्थ आपका यहाँ पे हुआ है। एक ऐसे सिचुएशन या एक ऐसे प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे, या एक पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी थी जिसकी डेथ हुई है, और आपका रीबर्थ यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आए हैं। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट की है, आपने झुकने नहीं दिया खुद को, क्योंकि गलत नहीं है तो आंखों में आंखें डाल के आपने लोगों को जवाब दिया है, और आप उस चीज़ में कामयाब हुए हैं जिस चीज़ में लोग रोक रहे थे कि आपको कामयाबी ना मिले। आपने धैर्य रखा है, लड़ा है, एक वॉरियर लाइक क्वालिटी आपके अंदर है। आप हारना आपने कभी सीखा ही नहीं, जो हार आपको हराने आया आपने उस अंत में ले जाके उन लोगों को फिट इन कर दिया जो आपसे आज के बारे में डिस्कशन करने आए थे कि आज आपके क्या हालात हैं, तो आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आपने उन्हें अंत ही दिखा दिया कि मैं आज में नहीं हूँ, मैं अंत में जी रही हूँ या जी रहा हूँ। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हो। आपने जब उन्हें अंत दिखाया ना, वहीं ये लोग पूरी तरीके से धराशायी हो गए। इनकी जितनी भी ताकत थी सब यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि वो प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ब्लैकमेल कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको एक गिल्ट में डालने की कोशिश कर रहे थे, दोषारोपण किया जा रहा था आपके ऊपर। लेकिन आपने अंत दिखा दिया, अच्छी तरीके से अंत समझा दिया कि तुम आज क्या दिखा रहे हो। मैंने अंत सोचकर मैं बैठी हूं या बैठा हूं, तो अंत में आएंगे, अंत में आओ फिर बात करेंगे। आपने किसी को ऐसा, यानी कि अगर किसी इंसान को एंड दिखाया जाए तो मृत्यु से ज़्यादा क्या एंडिंग हो सकती है, तो आपने उन्हें वही दिखा दिया कि अब आपको किसी बात का, किसी चीज़ का फिक्र ही नहीं है। आओ अब जब एंडिंग में मिलेंगे, तो एंडिंग देख के सब भाग गए, आपके एनर्जी फील्ड से ही निकल गए, क्योंकि वो जो सोच के आए थे वो चीज़ें उनकी पूरी ही नहीं हुई। तो यहाँ पे जो लोग भी आए थे मुंह में राम, बगल में छुरी दबा के आपको पीठ पीछे खंजर घोंपने आए थे ना, तो उनका राम नाम सत्य होता हुआ इस समय मुझे दिख रहा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बीमार पड़े हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में यहाँ पे इनकी ना रातों की नींद हराम है, इनके लालच ने इन्हें खुद डुबो दिया, और इनका राम नाम सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दर बदर गिड़गिड़ाने के सिवा कोई चारा इनके पास है नहीं, क्योंकि इन्होंने आपसे इतने रिश्ते खराब कर लिए हैं कि अब ये आपके पास कोई मुंह लेके नहीं आ सकते, कोई मुंह ही नहीं इनका आपके पास आने का। आपने जो मेहनत की, आपने योगा, मेडिटेशन, ईश्वर को जो मानते हैं, एंजल्स में आपका जो भरोसा है, आपने जो भरोसा कायम करके रखा ना, यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी तरीके से हीलिंग हुई है। और हीलिंग होने के बाद आपको एंजेलिक पावर मिली है, और इस एंजेलिक पावर के कारण, आपकी यीन एंड yang एनर्जी बैलेंस होने के कारण, एक गॉडेस लाइक एनर्जी होने के कारण, द एम्प्रेस की एनर्जी होने के कारण, अब आपकी एनर्जी को देख के बहुत से लोग जो थोड़ी बहुत हिम्मत भी करते थे ना, तो वो कतई आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दो टूक जवाब मिलेगा। जो अपना एंड करके बैठ गया उसको कोई क्या डराएगा। इसीलिए अब सबने पीछा खींच लिया, और आपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट में आप रहे ना, कि तोड़ने वाले खुद टूट गए, मगर आपने वॉन्ट उठा ली कि सॉर्ड उठा के आओ, तो सॉर्ड से आप मुकाबला करने के लिए तैयार रहे हैं हमेशा। अगर बातों से आओ तो बातों से एंड करते हैं, वॉन्ट चाहते हो तो वॉन्ट से आप से पूरी तरह से फाइट करने के लिए आप तैयार रहे हैं। इनके नेगेटिविटी को आपने भीगी बिल्ली बना दिया, अपने पैरों तले रौंद डाला, और उस शेर और शेरनी की दहाड़ आज भी आपके दुश्मनों के कान में गूंज रहे।
वो आपके एनर्जी फील्ड से ही बहुत दूर फेंक दिए गए हैं और अब वो आने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। शांति हो रही है आपके जीवन में, बहुत पीस का माहौल मुझे बन रहा। जितनी ही उथल पुथल थी उतना ही पीस आपके जीवन में आ रहा है। आप यहाँ बहुत गोल ओरिएंटेड बन रहे, हर चीज़ से आपने अपना दिमाग हटा लिया। अब आप अपने लक्ष्य की तरफ मुड़ चुके हैं। आपको इस समय सिर्फ पैसा चाहिए, क्योंकि आपने अपने जीवन में पैसे की जगलिंग बहुत देखी है। हर चीज़ छोड़ के आपने अपनी पूरी एनर्जी अपने करियर पे लगा दी है। जो भी आप करते हैं, क्योंकि आपने ये पैसे की तंगी और पैसा नहीं तो सबका मुंह मोड़ लेना, आपके साथ लोगों ने आप मुंह मोड़ा है। तो आपने ये देख लिया है, पैसा है तो सब है। और अब आप अपने करियर पे 100% अपनी एनर्जी डाल रहे हो और यहाँ पे यूनिवर्स तो पहले से ही तैयार थे आपको देने के लिए, सिर्फ आपको थोड़ा सा कदम बढ़ाने की देरी थी और आपने बढ़ा लिया। देखिए, डेथ का कार्ड बता रहा, हर एक दुखों का अंत हो रहा आपके लाइफ से। और उनके जीवन में जो आपके दुश्मन, हेटर्स, जो आपके पीछे पड़े हुए थे, उनके जीवन में ये डेथ, में डायरेक्ट इस कार्ड को ले रही हूँ, उनके जीवन में डेथ जैसी सिचुएशन बनी हुई है। और मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग अभी पूरी तरीके से राम नाम सत्य होता, एक एक का लाइन लगा हुआ है यहाँ पे, एक एक का राम नाम सत्य होता हुआ दिख रहा है। अभी दर बदर की ठोकरें खा रहे, हो सकता है मन्नत मांग रहे हो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जा के, जो भी होंगे, गिड़गिड़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है इनके पास। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नंबर्स क्या हो सकते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो यहाँ पे 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। यहाँ पे 6 की एनर्जी है। वीनस की मैंने पहले भी बताया है, वीनस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके बर्थ चार्ट में। तो धन तो आना है आपके लाइफ में, यानी कि लग्जरी है आपके लाइफ में। और वीनस बहुत खूबसूरती भी देता है। आप बहुत सुंदर बनने वाले हो, यानी कि अगर आप किसी कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई आपको डिजीज़ थी, उससे आप हील होते हुए दिख रहे। और बहुत ही एक खूबसूरती, जब वीनस किसी के बर्थ चार्ट में एक्टिवेट हो जाता है तो वो इंसान देखने में बहुत शाइन करता है, सुंदर दिखता है, उसके जीवन में लग्जरी आती है, पैसों की कमी नहीं होती। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में दिख रही है मुझे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है। क्योंकि क्वीन, रानी, कौन है रानी? यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप पैसों की रानी इस समय बन रहे हैं। माँ लक्ष्मी, क्योंकि रूट चक्र एक्टिवेट है, इसीलिए आप मनी मैग्नेट बन रहे हो। तो चलिए, 6666666 अगर आपको दिख रहा है तो आपको गूगल कर लेना है और फुल डिटेल आपको गूगल से मिल जाएगी। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6th मंथ, 3rd मंथ, 9th मंथ एंड 7th मंथ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे एज यहाँ पे क्या निकल के आई है। एज 47, 43, 53, 33, 36, 49, 55, ये एज निकल के आ रही। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 3rd, 2nd, 9th, 5, 15, 13, 19, 27, 30, किसी भी मंथ का, 13 भी है, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपका नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम एक एंजल्स से गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कार्ड उठाया ना, बॉटम ऑफ द डेक में आया बिग हैप्पी चेंजेस, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। तो रीडिंग में आपने देख ही लिया कि आप पूरा बदल गए हैं। रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया था। तो चलिए देखते हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नो का कार्ड आया है। जो इस रीडिंग को देखते देखते समय, जो इस समय आप सोच रहे थे, कोई क्वेश्चन था आपके मन में, किसी इंसान का नाम था जिस पे आप शक कर रहे थे कि ये इंसान हो सकता है, या ऐसा कुछ भी आपके मन में था, उसका आंसर नो है। यूनिवर्स ने आपको नो में इसका आंसर दिया है। और देख लेते हैं, एक और देखेंगे। आस्क योर एंजल्स।
एंजल्स की ही डेक मैंने लिया है और एंजल्स ही बोल रहे आस्क योर एंजल्स। वाह क्या बात है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में बैठिए और एंजल से अपने सवाल कीजिए, आपको डाउनलोड्स के थ्रू या फिर इंट्यूशन या फिर ड्रीम के थ्रू आपको आंसर मिलेगा। ये एंजल्स का कहना है, मेरा नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ARMKUQDSTLV जे। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।